मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुरहानपुर की सबसे पहले बात, चाइनीज मांझे से बाइक सवार का गला कट गया है। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। शनिवार रोड इलाके की यह घटना आपको बता रखी है। प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से चाइना का मांझा बिक रहा है और इसी की वजह से युवक की जान पर आ बनी है। उसका गला कट गया है। चाइनीज मांझे से बाइक सवार का गला कट गया है। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कुमारी शैलजा पहुंची है रायपुर। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहला दौरा है। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान आया, जन जन तक पहुंचाना है कांग्रेस का संदेश। एआईसीसी की ओर से, अध्यक्ष की ओर से और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की ओर से छत्तीसगढ़ के प्रभारी मुझे बताया, आने वाले समय में 4 साल हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया, बल्कि ऐसे फैसले लिए हैं जो शायद देश में कहीं नहीं लिए गए। यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें एक अपनी पहचान दी गई, वो केवल हमारी सरकार ने दी। जो पिछली सरकार का भ्रष्टाचार वो खत्म किया। आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ के लोग पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने त्रस्त। अब ये चुनाव का समय है, 1 साल रह गया। हमारी पार्टी नीचे जमीन पर उतर कर कार्य कर रही है। मरकाम जी हमारे अध्यक्ष हैं, पहले बघेल जी अध्यक्ष थे। सभी लोग मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को जमीन पर, एक और सरकार का काम है और दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है लोगों के बीच में जाकर राहुल जी का, सोनिया जी का, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन से पूछे गए 10 सवालों के जवाब सरकार ने भेज दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब गवर्नर को बिल पर साइन करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो वहीं गवर्नर अनुसुईया उइके ने कहा कि जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही वो बिल पर साइन करेंगी। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन और सरकार के बीच मची खींचतान के बीच आखिरकार सरकार ने जवाब भेज दिया है। विधानसभा से पास होने के बाद बिल को संवैधानिक मान्यता के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। इस नए बिल में कुल 76% आरक्षण का प्रावधान है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बिल पर साइन करने से मना करते हुए कहा कि अगर ये मामला कोर्ट में गया तो सरकार 76% आरक्षण का बचाव कैसे करेगी, वो भी तब जब हाल ही में कोर्ट ने 58% आरक्षण के प्रावधान को अवैधानिक करार दिया था। राजभवन ने इस बिल को लेकर 10 सवालों की लिस्ट सरकार को भेजी थी और जवाब भी मांगा। हालांकि इसे लेकर काफी सियासी हंगामा मचा और कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाया गया कि बीजेपी के इशारे पर बिल को रोका जा रहा है। हालांकि तमाम वाद विवाद के बीच सरकार ने 10 सवालों के जवाब भेज दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अब राज्यपाल को बिल पर साइन कर देना चाहिए। राज्यपाल को जवाब भेज दिया है। हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए, तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो इन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे। तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। उधर राज्यपाल का कहना है कि सरकार के जवाब के सभी बिंदुओं की स्टडी की जाएगी और जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही साइन किए जाएंगे। अब मैं देखूंगी, क्योंकि आज छुट्टी पड़ गई, मेरे पास तो आया नहीं। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज के लिए मैं विचार सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है, क्या करना है। और ये तमाम चीजों को मेरा अपने है, इस मामले में मैंने पहले ही आपको समझा दिया। 9 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था।
पीठ ने कहा था कि आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद आदिवासी आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया था, जिसे लेकर आदिवासी समाज में काफी नाराजगी थी। अब संशोधित बिल में आदिवासियों को फिर 32% आरक्षण दिया गया है, लेकिन साथ ही ओबीसी आरक्षण को भी 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है और कुल आरक्षण 76% तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, रायपुर। रीवा मारपीट मामले पर सीएम शिवराज सख्त हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट सामने आया। मऊगन क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता मामले पर सीएम ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम शिवराज ने ऐसा कहा है। अपराधी पंकज त्रिपाठी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। ड्राइवर पंकज का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। ये सारे बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा उन्होंने ये सब ट्वीट किया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग एमपी में जोर पकड़ने लगी है। भोपाल में कर्मचारियों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन की बहाली का वादा किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फिलहाल वक्त जरूर है, लेकिन सियासी दलों ने इसे लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं वादों के पिटारे भी खोले जा रहे हैं। भोपाल में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन की बहाली न होने पर कर्मचारियों ने वोट न देने की भी चेतावनी दे डाली। शिक्षा विभाग हो चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, पर उनकी सेवाकालीन गणना को शून्य करते हुए उनकी वरिष्ठता को भी इन्होंने शून्य किया और 2005 के आधार पर इन्होंने लागू किया उनको, जबकि वो बहुत पहले से थे। 2 बिंदुओं पे इन्होंने पेंशन भी बंद करी और सेवाकालीन जो सेवा उन्होंने किया उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजने का प्रयास करेंगे यहाँ से, क्योंकि हम भोपाल आए हैं, हमने किराया लगाया, पैसा लगाया है। 2 दिन हमारी यात्रा में गुजरी है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आई हैं, तो बिना मुख्यमंत्री तक संदेश दिए हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कांग्रेस का भी साथ मिला। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन बहाली का वादा कर दिया। कांग्रेस पार्टी हम लोग इनके साथ हैं और जैसा कमलनाथ जी ने भी घोषणा की है कि हमारे घोषणा पत्र में रहेगा और सरकार 2023 बनेगी तो ओल्ड पेंशन लागू की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को कांग्रेस सरकार ने लागू किया है। इसके बाद से एमपी में कर्मचारी संगठन इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने ऐसी किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया था। लिहाजा आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। दमोह में करीब 250 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है। लोगों के पवित्रीकरण के लिए पूजा पाठ और अनुष्ठान का आयोजन किया गया। क्रिसमस के दिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने इन लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया। इनको लालच देकर के जिस प्रकार से उन्होंने कुकृत्य किया निंदनीय है और हमने किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं किया, न हमने कोई पूर्व में बात की। स्वयं बागेश्वर बालाजी की कृपा के प्रभाव से चल करके आए हैं और उसमें हमारे संतूलाल अहिरवार और 2-3 बच्चों ने बड़ी अकत मेहनत की। उसके प्रभाव के कारण ही आज 100, 150, 200 कई सैकड़ों लोग 200-300 लोग यहाँ पर सनातन धर्म में पुनः वापस हुए। यही सत्य की जीत और बागेश्वर बालाजी की कृपा का चमत्कार है। अब हमें और बलपूर्वक कार्य करना चाहिए ताकि जिस प्रकार इन लोगों के साथ भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा ये भारत में बंद है। गरियाबंद के राजिम में नया मेला मैदान में भूमि खाली करवाने गई प्रशासन की टीम के सामने किसानों ने जमकर हंगामा किया। जेसीबी के साथ ही जैसे ही प्रशासन की टीम नया मेला मैदान पहुंची तो सब्जी की फसल लगाए किसान जेसीबी के सामने खड़े हो गए, तो वहीं एक बुजुर्ग महिला जेसीबी की चपेट में आकर गिर गई। दरअसल 60 एकड़ भूमि को नया मेला मैदान के लिए शासन ने प्रस्तावित किया। प्रशासन का कहना है कि किसानों को 3 साल पहले भूमि के बदले भूमि दी जा चुकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि दिए गए भूमि फसल लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। मौके पर पुलिस और किसानों के बीच जोरदार झड़प भी हुई।
जमीन बहुत कम दिया गया है और जमीन को न नाप के दे है न बना के दे है। सब साहब मन ना मंत्री मन आ रही तो बोले रही से जमीन लेना पूरा बरोबर करके बढ़िया मस्त पानी वानी लगा के किसान ला देबो, किसान ला थोड़ा भी तकलीफ नहीं हो बोले रही। अवे दे आज ना इतना फसल लगे है ओकर बाद पूरा जेसीबी चलवा दी तहसीलदार है, पूरा 20 पुलिस के साथ आके पूरा चलवा दी, सुरुंधा पूरा तोड़वा दी ताकि पूरा बारिश छोड़वा दी। भिलाई के वार्ड 37 में अटल स्मृति उद्यान में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रतिमा लगाने के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और इसी दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। तनाव को देखते हुए इलाके में काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। 10 दिन से ये लोग यहाँ मूर्ति लगाने के लिए कार्ड छपवा पर मोहल्ले में हर घर में घूम रहे। अगर परमिशन का आज विरोध कर रहे हैं लोग, तो कल भी तैयारी में लगे थे बच्चे, परसों भी तैयारी में थे, 3 दिन से तैयारी में, सजावट में लगे थे, पेंटिंग में लगे थे, ये पंडाल लगाया जा रहा था कल रात को, तब ये लोग विरोध क्यों नहीं किए? अगर विरोध करना था इसका तो कलेक्टर को, ये तो सम्मानीय पार्षद है ना, अपने निगम में देते आवेदन, कलेक्टर को आवेदन देते, ये बीएसपी की जमीन है तो बीएसपी मैनेजमेंट को ही आवेदन देते, पुलिस प्रशासन को देते, तो ये लोग बिना परमिशन के यहाँ पर मूर्ति लगा रहे हैं। अभी हमने जो है अंदर, क्योंकि पहले से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति रखी हुई थी तो उसको वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया गया है, वहीं पे रखा गया है। जैसे भी कमेटी निर्देशित करेगी वहाँ पे इसको जो है निर्णय लिया जाएगा। अभी इसकी सुरक्षा हम इंश्योर करने के लिए यहाँ पे पुलिस का 1-4 का बल राउंड द क्लॉक रहेगा, सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएंगे और इसकी सुरक्षा जो है वो इंश्योर की जाएगी। धमतरी के बखारा में एक महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और थाने का घेराव किया। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। दरअसल मामला गुजरा गांव का है, जहां एक महिला को गांव के कुछ दबंगों ने जादू टोने के शक में प्रताड़ित किया। इसकी शिकायत महिला ने 1 महीने पहले पुलिस से की थी। होश में आके काम अब बात मुंगेली की, जहां लोर में विद्युत विभाग में पदस्थ लाइनमैन ने विभाग को लाखों का चूना लगा दिया। विभाग के जेई ने लाइनमैन विजय मार्कंडे के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लाइनमैन पर 13 लाख रुपए की सरकारी राशि और उपभोक्ताओं की 2 लाख रुपए की राशि गबन करने के आरोप हैं। इससे विभाग और आम लोगों को काफी नुकसान पहुंचा। आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। विद्युत विभाग की तरफ से एक आवेदन हम लोग को मिला था, जिसमें वहाँ पदस्थ विजय कुमार मार्कंडे जो है उसके द्वारा शासकीय पैसों का गबन करने की सूचना दी गई थी, जिस पर से हम लोग जो है दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर 409 धारा आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नहीं, ये नौकरी लगाने के नाम पे नहीं है, ये राजस्व वसूली के नाम पे लोगों से जो पैसा लिया गया था उसको विद्युत कंपनी को ना देकर स्वयं गबन करने का आरोप है। कोरबा में युवती को एयर होस्टेस की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। युवती को 6 लाख रुपयों का चूना लगाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उत्तर प्रदेश से। दरअसल अवनी शुक्ला नाम की युवती को अज्ञात नंबर से कॉल आया। कहा गया कि इंडिगो एयरलाइंस में उनकी एयर होस्टेस की जॉब लग गई है, जहां नौकरी के एवज में अवनी से ठगों ने 6 लाख रुपए की ठगी की, जिसके बाद पीड़ित युवती ने रामपुर चौकी में शिकायत की। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कि 2020 में अक्टूबर के महीने में एक फ़ोन कॉल आई थी अज्ञात नंबर से उसके पास, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि इंडिगो एयरलाइन में टिकटिंग की जॉब उसकी लग गई है, जिसके लिए विभिन्न किस्तों में उससे पैसे की मांग की गई थी अकाउंट नंबर पर, जिस पर से लड़की ने जॉब के उसके लिए विभिन्न किस्तों में लगभग 6,05,000 रुपये उन खातों में उसका डाल दिया गया था। कुछ दिनों बाद जब उसकी जॉब लगी नहीं तो लड़की को शक हुआ, तो इसने उसे संपर्क किया उस नंबर पे, तो कोई उसका जवाब नहीं मिला। अब बात कवर्धा के, जहां पांडातराई थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी एक युवक के लिए देवदूत साबित हुआ। पुलिसकर्मी ने युवक को खुदकुशी करने से एन मौके पर रोक लिया। युवक पेड़ से फंदा लटकाकर फांसी लगाने ही वाला था। पुलिसकर्मी ने उसकी जान बचा ली। बताया जाता है कि आर्थिक तंगी से परेशान था।
तो पुलिसकर्मी ने युवक की जान बचाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कवर्धा से, जहां पर पांडा तराई थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी एक युवक के लिए देवदूत साबित हुआ। पुलिसकर्मी ने युवक को खुदकुशी करने से ऐन मौके पर रोक लिया। युवक पेड़ से फंदा लटकाकर फांसी लगाने ही वाला था कि पुलिसकर्मी ने उसकी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी से युवक परेशान था। गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। जालसाजों ने अब तक एक नया तरीका अख्तियार किया है। वो खुद को इंडियन आर्मी का ऑफिसर बताकर लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बरगलाते हैं, उससे जुड़ी गोपनीय जानकारियां मांगते हैं। लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए वो सेना से जुड़े भरोसे और सद्भावना को भी बनाते हैं। हमारी अगली कहानी असम से है, जहां पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अखिल रंजन दत्ता को जालसाजों ने इसी तरीके से अपना शिकार बनाया। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में। अखिल रंजन दत्ता, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, वो हाल ही में साइबर फ्रॉड के केस का शिकार बने। मेरा गुवाहाटी में एक घर है जो मुझे किराए पर देना था और इसीलिए मैंने उसका ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दिया और मुझे कई कॉल भी आए, जिनमें से एक ने कहा कि वो डॉक्टर हैं और मैंने अपना घर उन्हें किराए पर देने का निश्चय किया। इस कॉल पर विश्वास करके अखिल अपना अपार्टमेंट रेंट पर देने के लिए तैयार हुए। धोखाधड़ी करने वाले ने उन्हें कुछ अमाउंट QR कोड से जमा करवाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे एक QR कोड भेजा जिस पे लिखा था रिटर्न मनी। एक बार तो मुझे शक जरूर हुआ, मेरी बीबी को भी कुछ खटका, पर फिर मैंने विश्वास कर उस QR कोड पे क्लिक किया और एक ट्रांजैक्शन किया और इस तरह मैंने मेरे 35,000 रुपए गंवा दिए। उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने अपने बैंक को जानकारी दी और साइबर पुलिस में इस घटना की शिकायत दर्ज की। इस तरह के कई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हमारे आसपास हो रहे हैं और बहुत से लोगों का काफी नुकसान भी हो रहा है। अनजान लिंक को नजरअंदाज करें और अनाधिकृत QR कोड पर क्लिक न करके ऑनलाइन सुरक्षित रहें। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में। पेंड्रा से बड़ी खबर की बात करते हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हुआ है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। प्रभारी बनने के बाद शैलजा का पहली बार प्रदेश